ओम नमः शिवाय। सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 17। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, देवेश, अब शुभ पवित्रारोपण कहूँगा। पहली सप्तमी के रोज अधिवासन कर अष्टमी के रोज पवित्रारोपण करें। जो जीव पवित्रा बनवाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे विप्र, वह सब यज्ञ व्रत दान तथा सब तीर्था दिसेचन का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें यहाँ कोई संशय नहीं, क्योंकि शवगर्ता शिवा शव में निवास करती हैं। अतः न तो आदि दुख पीड़ा तथा व्याधि होती है, न उसे शत्रु से उत्पन्न भय होता है, न ग्रह उत्पन्न पीड़ा कभी होती है, तथा उसके अल्प यह महान सब काम सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर कोई और साधन नहीं। सनत कुमार ने कहा, देव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है स्वामिन, उसके निर्माण की विधि कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सोना तांबा चांदी विशेष रेशमी वस्त्र कुश या कपास से निर्मित यह ब्राह्मणी रुई के सूत काटते, सूत्रों को त्रिगुण कर पुनः त्रिगुणित करके ने पर उसको 360 गुना उत्तम पवित्र कहा है। 308 सूतों को उत्तम, 270 को मध्य और 180 सूतों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 360 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। या 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का पवित्र निर्णय करें। या 108 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र कनिष्ठ जांघ तक मध्यम, जानू तक पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगे तथा सप्तोभर्द वेदी पर देवी का अर्चन कर देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्रा रखें। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करें। 9 सूतों में ओंकार, सोम, बन्ही, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव के आवाहन पूर्वक स्थापन करें। अब मैं ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा। क्रिया, परोसी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों से आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आवाहन तथा चंदनादि से अर्चन करें। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को अर्पण करें। यह देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कहा। यूँ दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करें। उन देवों को आपसे मैं कहता हूँ, धनद, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्र, पानी, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितर, इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करें। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला पवित्रा समर्पण करें। ईश्वर ने कहा, हे विपेंद्र, श्रावण महीने के दोनों पक्षों की नवमी तिथि के रोज जो कुछ कर्तव्य है उसे कहूँगा। हे विपेंद्र, नवमी के रोज यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर नक्त व्रत कर दूब और शहद मिला हुआ भोजन करें। या दोनों पक्ष की नवमी को उपवास कर कुमारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करें। जो उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा की पूजा कर लेता है, वह जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी परमोत्तम लोक में जाता है। हे सनत कुमार, मैंने आपसे यह नवमी का विधान कहा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, दुर्गा माता की जय।